हेलो गाइस, आई एम ऋषभ और आज हम बात करने जा रहे हैं HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट के बारे में। तो चलिए एक एक करके इन सब चीजों को समझते हैं। और उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि जिस तरीके से अभी मैं समझाने जा रहा हूँ, शायद से आपने वो कहीं पे ना पढ़ी होगी ना किसी ने समझाई होगी। तो मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि HTML का फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि CSS का फुल फॉर्म कास्केडिंग स्टाइल शीट होता है। और मैं ये भी नहीं बताऊंगा आपको कि JS का फुल फॉर्म जावास्क्रिप्ट होता है। मैंने ये वीडियो उन लोगों के लिए नहीं बनाया जो सोच रहे होंगे कि आज हम इस वीडियो में CSS, HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट की हिस्ट्री पढ़ेंगे, कौन कौन से वर्जन अवेलेबल है वो पढ़ेंगे। तो आप भूल जाइए, मैं ये सब नहीं बताने वाला हूँ। मैं आपको बताऊंगा कि HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट क्या होता है। और हम इस चीज को रियल लाइफ से रिलेट करेंगे, जिससे आप लोगों के दिमाग में बैठ जाएंगी ये सारी चीजें कि HTML क्या है, CSS क्या है, जावास्क्रिप्ट क्या है और इनसे क्या कर सकते हैं अपन। तो हम बात करने जा रहे हैं HTML के बारे में। HTML क्या है? तो अब आप इमेजिन करिए कि आपके सामने एक नंगा आदमी खड़ा है। मैं नहीं, आपको इमेजिन करना है अपने दिमाग में। आपको आंख बंद करके इमेजिन करिए कि आपके सामने एक नंगा आदमी खड़ा है। दिख रहा है? हाँ, मुझे भी दिख रहा है। तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि आपको उसकी क्या क्या चीजें दिख रही हैं। उसको आपको उसकी क्या क्या चीजें दिख रही हैं। मुझे तो उसके दो पैर, दो हाथ और एक मुंह, ये सारी चीजें दिख रही हैं। आप कमेंट सेक्शन में लिख के दिखाइए आपको क्या क्या चीजें दिख रही हैं। तो अब आप इमेजिन करिए कि आपके सामने एक तैयार आदमी खड़ा है, जो सूट पहना हुआ है, जूते पहना हुआ है, उसके बाल भी सेट हैं। तो अब आप कमेंट सेक्शन में मुझे ये लिख के बताइए कि आपको कौन सा वाला आदमी ज्यादा पसंद आ रहा है, जो नंगा था वो, या जो तैयार खड़ा है वो। तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। और अगर मैं अपनी राय बताऊं तो जो तैयार है मुझे तो वही पसंद आ रहा है, क्योंकि वो अच्छे से तैयार है, गुड लुकिंग दिख रहा है। ठीक है। अब हम अगर बात करें, तो अगर आप HTML सीख जाते हो, तो आप वो पहला व्यक्ति बना सकते हो जो नंगा खड़ा था। मतलब आप अपनी वेबसाइट की बॉडी और स्ट्रक्चर क्रिएट कर सकते हो HTML के मदद से, अगर आप HTML सीखते हो तो। और अगर आप CSS सीख जाते हो HTML के साथ, मतलब पहले तो HTML सीखना मस्ट है, उसके साथ CSS भी सीख जाते हो HTML के बाद, तो आप अपनी वेबसाइट को स्टाइलिश बना सकते हो। मतलब कौन सी चीज किधर होनी चाहिए, किस चीज का क्या कलर होना चाहिए, किसका कितना बॉर्डर होना चाहिए, किसको किस तरीके से दिखना चाहिए। ठीक है। किसका ब्रेथ कितनी होनी चाहिए, किसकी पैडिंग मार्जिन कितनी होनी चाहिए। अब आप ये मत सोचना कि पैडिंग क्या होता है, मार्जिन क्या होता है, ये सब मैं आपको डीप में आगे बताऊंगा। तो आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है कि कौन सी चीज क्या होती है। ठीक है। मैं तो बस आपको इतना बता रहा हूँ कि अगर आप CSS सीख जाते हो तो आप अपनी वेबसाइट को अच्छा बना सकते हो। अब वो आपके लेवल पे डिपेंड करता है कि किस लेवल की आपको CSS आती है। तो मैं आपको एडवांस लेवल की CSS पे लेके जाऊंगा, जिससे आप अच्छे से अच्छा प्रोजेक्ट बना सकेंगे। तो अब मैं ये समझता हूं कि आपको HTML और CSS आ चुका है। तो अब आप इमेजिन करिए कि आपने HTML और CSS की मदद से एक प्रोफेशनल वेबसाइट बनाई। क्या बनाई? प्रोफेशनल वेबसाइट। अब आपने प्रोफेशनल वेबसाइट बना ली। तो अब आप अज्यूम करिए जो आपने वेबसाइट बनाई है, क्या प्रोफेशनल वेबसाइट बनाई है, अज्यूम करिए वो एक आदमी है, नॉर्मल आदमी नहीं, प्रोफेशनल आदमी, जो कि एक जगह ऐसे खड़ा है, ऐसे। ठीक है। तो अब मैं भी कम नहीं हूं। अगर आपने प्रोफेशनल वेबसाइट बनाई है HTML और CSS की मदद से, तो फिर मैं भी कम नहीं हूं, मैंने भी एक वेबसाइट बना दी। तो मैं भी उसको एक आदमी की तरह एज्यूम कर रहा हूं। जो अगर आपका आदमी इधर खड़ा है तो मेरा आदमी इधर खड़ा है। ठीक है। और फिर मेरा आदमी क्या करेगा? भागता हुआ जाएगा, भागता हुआ जाएगा, भागता हुआ जाएगा और दम से आपके आदमी में झापड़ लगा देगा। क्या लगा देगा? झापड़। ठीक है। आपका आदमी जैसा खड़ा था वैसे ही खड़ा है अभी भी। मतलब आपका आदमी बेशरम है। क्या है? बेशरम। मतलब अगर किसी ने उसको मारा तो वो पलट के नहीं मार रहा, बेशरम बोलूंगा मैं। क्या बोलूंगा? बेशरम। अगर उसकी जगह मेरा आदमी खड़ा होता, अगर आपकी जगह मेरा आदमी खड़ा होता वहां पर, तो वो जिसमें झापड़ पड़े हैं, वो पलट के दो और एक्स्ट्रा मारता। क्या मारता? पलट के दो एक्स्ट्रा और मारता। इसका मतलब क्या है? आपको सिर्फ HTML और CSS सीखने की जरूरत नहीं है, आपको अपनी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाना है। क्या बनाना है? आपको अपनी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाना है। मतलब कोई किसी बटन पे, किसी जगह पे कोई भी क्लिक करे तो कुछ हो। क्या हो? कुछ हो। तो उसके लिए आपको
जावास्क्रिप्ट सीखनी पड़ेगी जिससे आप अपनी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बना पाओ, जिससे अगर आपका इस जगह मेरा आदमी खड़ा होता तो मैंने तो उसको रिस्पॉन्सिव बना के रखा होता, तो वो क्या करता, पलट के 2 एक्स्ट्रा मारता, पता है। तो इसलिए आपको CSS HTML आपने सीख लिए, तो इसलिए आपको जावास्क्रिप्ट भी सीखना जरूरी है, जिससे आप रिस्पॉन्सिव बना सको अपनी वेबसाइट को, ठीक है। तो आप सिंपल तरीके से समझ गए होंगे कि HTML क्या होता है, CSS क्या होता है, जावास्क्रिप्ट क्या होता है। HTML के जरिए हम अपनी बॉडी को तैयार करते हैं, स्ट्रक्चर को तैयार करते हैं, ठीक है। एक सिंपल सा आदमी बनाते हैं जिसकी सिर्फ बॉडी होते हैं, स्ट्रक्चर होते हैं, कहाँ पे हमें हाथ रखने हैं, कहाँ पे हमें पैर रखने हैं, कहाँ पे हमें उसकी नाक रखनी है, कहाँ पे हमें उसका सर रखना है और कहाँ पे हमें उसका, ठीक है। उसके बाद फिर आपको CSS सीखनी पड़ती है, जिससे हमको उसको किस तरीके से स्टाइलिंग करना है, आपको अपने आदमी को किस तरीके के कपड़े पहनाने हैं, ठीक है। कि मतलब वो शर्ट किस तरीके की पहनेगा, कितनी महंगी शर्ट पहनेगा, कितना महंगा जेल लगाएगा, कितनी महंगी पैंट पहनेगा, कितनी महंगी जूते पहनेगा। महंगे का मतलब ये है, महंगे का मतलब वो वाला महंगा नहीं जो और असलियत में है कि ज्यादा पैसे दे के हम ज्यादा से ज्यादा अच्छे कपड़े पहनाएंगे, नहीं। अगर हम प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज में बात करें, महंगे का मतलब है एडवांस लेवल पे, ठीक है। मतलब कितना प्रोफेशनल आप बना सकते हो अपनी वेबसाइट को, जिससे वो दिखे गुड लुकिंग, मतलब प्रोफेशनल दिखे आपकी वेबसाइट, हाँ मेरी वेबसाइट प्रोफेशनल लग रही है अब तो, ठीक है। और नॉर्मल भी वेबसाइट होती हैं, आप नॉर्मल वेबसाइट खोलिए और प्रोफेशनल वेबसाइट खोलिए, दोनों को कंपेयर करिए तो आपको समझ में आ जाएगा, हाँ ये सस्ती वेबसाइट है, ये महंगी वेबसाइट है, ठीक है। तो इसलिए अगर आपको, और फिर स्टाइलिंग भी कर दी, मगर हमको रिस्पॉन्सिव भी बनाना है अपनी वेबसाइट को, तो उसके लिए आपको जावास्क्रिप्ट भी सीखना पड़ेगा। और बहुत सारी चीजें हम कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट की मदद से। मान लो आपको कराटे, कुंफू ये सब सिखाना है अपनी वेबसाइट को, मतलब अपने आदमी को, तो आपको लाइब्रेरी सीखनी पड़ेगी, jQuery, ठीक है। और भी बहुत सारी चीजें हैं सीखने के लिए, मगर पहले आपको इतना सीखना मस्ट है, ठीक है। तो अब मेरे जाने का टाइम आ गया है, तो मेरे जाने से पहले आपको एक मेरा काम करना है, इस वीडियो को लाइक करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। और जो मैं अभी वेब डेवलपमेंट का कोर्स चल रहा है, उसकी प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस को ढूंढने में आपको दिक्कत नहीं होगी। और अगर जो भी बीच में से कोई भी वीडियो देख रहा है, तो मैं बोलना चाहता हूँ कि वो शुरू से सारी वीडियोस देखे, जिससे आपको चीजों के बारे में पता चले। तो अगले वीडियो में मैं वेब डेवलपमेंट का कोर्स चालू कर दूंगा। मतलब सबसे पहले हम चालू करेंगे HTML, उसके बाद HTML का सारा मटेरियल खत्म करने के बाद CSS सीखने के बाद जावा स्क्रिप्ट। तो बने रहिए मेरे साथ, और ये वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले लेक्चर में।